गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरा नाम अमथापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर था वो द एंड हो चुका था, उसके लिए आज हम असाइनमेंट लेकर आए हैं ना, ठीक, असाइनमेंट नंबर 1। तो इस तरह हम इस चैप्टर में आपका 2 से 3 असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला चैप्टर जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जाइए पहले नोट्स को दोहरा कर आइए। दोहरा कर आएँगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, है कि नहीं? और इस असाइनमेंट को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक? तो डाउनलोड करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर आ जाइएगा सॉल्यूशन देखने के लिए, है कि नहीं? इससे मतलब खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, आरएनए में एब्सेंस होता है, एब्सेंस इन आरएनए, ठीक है। जब हमने आपको आरएनए और डीएनए पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि इसमें जो थाइमिन होता है, ये क्या होता है, एब्सेंस होता है। इसकी जगह आपको आपका वो पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। नहीं, वो आपको वो यूरासिल पाया जाता है। यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन क्या होता है, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पे जो सीपीएमटी 2006 में पूछा हुआ है। तो एंट्रेंस किसने मतलब ये मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है। पहले कुछ इस तरह से हुआ करता था, लेकिन अब नीट के रूप में हो रहा है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि विच एलिमेंट प्रेजेंट हाईएस्ट अमाउंट इन प्लांट, मतलब पौधों में कौन सा जो तत्व होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वो कार्बन, ठीक। क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, उसमें भी कार्बन होता है, आपका प्रोटीन होता है उसमें कार्बन होता है, लिपिड होता है उसमें भी कार्बन होता है, तो मैक्सिमम आपका कार्बन ही उपस्थित होता है, ठीक। ये आपको हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा-सा ये भी मतलब असाइनमेंट सॉल्व करने से आप लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है ना, इसलिए हमको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। जितना नंबर अधिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उतना अधिक हमारा प्रैक्टिस होगा, तो उतना ज़्यादा हमको क्या होगा, आत्मविश्वास आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, पेंटोज एंड हेक्सोज़, जो पेंटोज होता है एंड हेक्सोज़ क्या होता है या डाइसैकेराइड होता है? नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, मोनोसैकेराइड, ठीक। क्योंकि हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि ये ट्रायोस हो जाएगा, टेट्रोस हो जाएगा, पेंटोज हो जाएगा, हेक्सोज़ हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपका मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का जो क्या कहते हैं उसको, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो भी आपका क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। 6 6H12O6 उसका होता है। तो इसी मैनर में ये भी होता है। जो हमारा पेंटोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा, O5 हो जाएगा। हेक्सोज क्या हो जाएगा, C6H12O6। जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। मोनोसैकेराइड में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स होता है एक होता है। इसके बाद जब हम ओलिगोसैकेराइड आते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका 2 से लेके कितना हो रहा है, 9 तक रहेगा। 9 के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। इसलिए ये दोनों आपके क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड द थाइमिन, ठीक। एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने इसके बारे में देखा था कि इसकी जो होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4, 3, 2, 1, 5 दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या आप एक ही इसको आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। ये सा गलत आंसर हो जाएगा, जब गलत ऑप्शन हो गया है तो ऑप्शन 2 रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंटी पैरेलल ऑफ डीएनए हेलिक्स इज ड्यू टू, जो हमारा डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक तरफ से 5 से 3 डैश होता है और दूसरी तरफ से 3 से 5 डैश होता है। तो ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो यह होता है आपका, ये आपका ऑप्शन सी की वजह से होता है, ठीक। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड की वजह से क्या होता है, या एंटी पैरेलल होता है। काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां का देखते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड मेड फ्रॉम, जो हमारा फास्फोरस मतलब फास्फोग्लिसराइड होता है ना, वो बना होता है, वो किसके द्वारा बना होता है। तो ऑप्शन पहला है ग्लिसरॉल प्लस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। जो ग्लिसरॉल रहेगा प्लस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा प्लस क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा क्या बनेगा आपका, ये फास्फोग्लिसराइड बनेगा, ठीक। फास्फोग्लिसराइड एक आपका क्या होता है ना, जो क्या किसमें पाया जाता है आपका, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें पाया जाता है ना, फास्फोग्लिसराइड पाया जाता है, फैटी एसिड ऐसा करके कुछ, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका 6वां का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काइटिनिज्म, जो हमारा काइटिन होता है वह होता है, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन प्लस फास्फो पॉलीसेकेराइड, फास्फोरस प्लस पॉलीसेकेराइड, सल्फर प्लस पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, ठीक है। जब हमको पढ़ाया था पॉलीसेकेराइड, उसको हमने आखिरी में आपको पढ़ाया था कि काइटिन में आपका एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन क्या होता है, उपस्थित होता है,
प्लस मतलब ये भी कंपाउंड होता है प्लस आपका पॉलीसेकेराइड भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ये सारे जो भी टॉपिक थे हमने एक बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आप रिवीजन कर कर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं तो हम तो ऐसे बोलते रहेंगे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ चाहिए रिवीजन करके आइए, फिर इसके बाद देखिए। 8वां वाला बेसिक अमीनो एसिड इज इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड होता है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसिन होता है। टायरोसिन, फेनिलैलानिन, ट्रिप्टोफैन, ये आपका होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। लाइसिन हो जाएगा, हिस्टोडिन हो जाएगा, एग्रीनाइन हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका बेसिक अमीनो एसिड होता है। बेसिक अमीनो एसिड में आपका जो हमारा NH2 की संख्या होती है ना, ये क्या होता है, COO से क्या होता है, अधिक होता है, इसको क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड जो पहला ग्लूटामिक एसिड, तो यही आपका रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो है कि उल्टा हो जाएगा, इसमें आपका जो ये रहेगा COOH क्या रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा, एंड NH2 क्या रहेगा, कम अमाउंट में रहेगा, इसलिए वो क्या होता है, अपना एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10th। इनसॉल्युबल इन कार्बन, ये आपका क्या बोलते हैं, टेट्रा क्लोराइड एसिटिक एसिड ना, ये इसमें कौन सा इनसॉल्युबल भाग होता है, तो जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था आपका पेंटोज आपका क्या होता है, इसमें सॉल्युबल हो जाता है, ग्लूकोज सॉल्युबल हो जाएगा, फ्रक्टोज सॉल्युबल हो जाएगा, एक बार लिपिड क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्ट में हमें प्राप्त होता है। जब हमको फ़िल्टर करते हैं तो हमको रेसिड्यू में आपका क्या होता है, लिपिड मिलता है। बोले तो जो हम चाय को छानते हैं तो नीचे हमारा पानी मिल जाता है, ऊपर हमको चाय मिल जाता है, तो उसी तरह हमको जो लिपिड रहता है वो ऊपर वाले भाग में मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का, प्रोटीन है होमोपॉलीमर नहीं, होमोपॉलीमर मोनोपॉलीमर नहीं, ये आपका ऑप्शन सी होता है, क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, मतलब इसमें अलग अलग तरह का क्या होता है, अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, तो जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है। अगर एक तरह का अमीनो एसिड उपस्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, लेकिन प्रोटीन ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग प्रकार का अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मतलब एनिमल में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी रहेगा, कोलेजन प्रोटीन, ठीक। ये आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एनिमल में, ये हमने देखा हुआ था, काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक जो कि देखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, ये जो एनसीईआरटी का लाइन ये है, होल ऑफ द बायोस्फीयर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए आपका एक ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा, रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कार्बन का C3 साइकिल चलता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें आपका हेल्पफुल करता है रूबिस्को एंजाइम, क्या इसी के द्वारा होता है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। होमोपॉलीमरिज्म, होमोपॉलीमर आपका जो होता है हाइलुरोनिक एसिड नहीं, ये आपका हेट्रोपॉलीमर होता है, हेपेरिन भी होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। हाइलुरोनिक एसिड आपका हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आपका हेपेरिन आपका पाया जाता है ब्लड में, यह जो होता है जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड क्या होता है, जब प्रोटीन होता है हेपेरिन प्रोटीन, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकन यह कहाँ पाया जाता है, आपका प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, उनका सेल वॉल बनाता है, तो ये भी होमोपॉलीमर नहीं होता, तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, सेल्यूलोज, ठीक है। ये आपका क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। इनुलिन इज ए पॉलीमर, या तो बहुत अच्छे से दिखा था, जैसे फ्रक्टोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। जेलुलोज ये भी क्या होता है, एक तरह का हेक्सोस शुगर होता है, मैनोज भी हेक्सोस शुगर होता है, ग्लूकोज भी क्या होता है, हेक्सोस शुगर होता है, और फ्रक्टोज भी क्या होता है, हेक्सोस शुगर होता है। लेकिन जो फ्रक्टोज जो आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनाता है, आपका इनुलिन पॉलीमर बनाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 16, अच्छा 16वां देखते हैं ना। आयोडीन टेस्ट इज गिवन बाय, मतलब कौन सा इनमें से आयोडीन का टेस्ट देता है। आयोडीन बोले तो मतलब उसके ऊपर से कुछ क्रिया करता हो तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं। पहला आपका स्टार्च हो जाएगा, दूसरा सेलुलोज, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। स्टार्च का जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से आयोडीन जो होता है उसके बीच में क्या होता है, फिट हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो स्टार्च होता है वो आयोडीन का टेस्ट देता है। जबकि सेलुलोज सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये भी नहीं देता है, ग्लूकोज भी नहीं देता और फ्रक्टोज भी नहीं देता, क्योंकि इन सब में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो स्टार्च में पाया जाता है, जिस वजह से वो आयोडीन का टेस्ट देता है। ये एनसीईआरटी की लाइन ही है, एक तरह से मानकर चलिए आप लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, 17 को देखते हैं। प्लांट सेल वाल इज मेड, अभी तो बहुत अच्छा सवाल है, फर्जी टाइप का, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है प्लांट सेल वाल, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रोटीन वर्क व्हेन इट स्ट्रक्चर इज, मतलब प्रोटीन कब वर्क करता है, जब इसका स्ट्रक्चर प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, नहीं, जब इसका स्ट्रक्चर टर्सरी होता है तभी क्या करता है, वो काम करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में वो काम नहीं करता, वो कहता है कि इस फील्ड में हम एक्टिव नहीं रहेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जब हम टर्सरी बनेंगे तभी हम काम करेंगे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है, क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब क्वांटरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक क्या होता है, क्वांटरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा चैन होता है, जिसके द्वारा मिलकर क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अगला क्वेश्चन।
हीमोग्लोबिन हैज़ तो अभी हमने बात किया था 2 अल्फ़ा होता है, 2 बीटा होता है। 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन, 1 अल्फ़ा एंड 1 बीटा नहीं, ये सब नहीं है। फुल गामा ये तो है ही नहीं ये सब। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का ये, ठीक? कि 2 अल्फ़ा होता है, 2 बीटा चेन होता है, ठीक? तो ये था जो है कि असाइनमेंट नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स दोहरा कर आए होंगे यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए। पहले अपने सॉल्व किए होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आए होंगे, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, नेक्स्ट वाले असाइनमेंट के साथ। असाइनमेंट नंबर 2 और 3 लगभग सॉल्व करेंगे, तब तक फिर उसके बाद आपका ये जो टॉपिक रहेगा वो लगभग से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तब तक आप अगर मतलब ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक? इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि इसमें एग्जाम का टाइम आ गया है कि नहीं, एकदम मारिए उखाड़ के फेंक दीजिए सब, है कि नहीं? एकदम एकदम जो है कि एकदम चौबीसों घंटा पढ़िए। अरे ऐसी बात नहीं कह रहे हैं यार, थोड़ा बहुत खेलिए लेकिन मेन प्रॉपर है कि आप पढ़िए और उसको समझ के पढ़िए, क्योंकि साइंस का है, रटने से कुछ हासिल नहीं होगा, मजा लूटिए।